राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में आखिर ये हो क्या रहा है। पहले कोटा, जहां एक के बाद एक प्रसूताओं की मौत ने पूरे प्रदेश को झंझोड़ दिया, और अब बीकानेर, जहां डिलीवरी के बाद 5 महिलाओं की किडनी फेल होने की खबर ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। सबसे बड़ा सवाल, जब महिलाएं अस्पताल में नई जिंदगी को जन्म देने जाती हैं तो आखिर उनकी जिंदगी खतरे में क्यों पड़ रही है। कोटा में 5 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। कई महिलाएं आज भी डायलिसिस के सहारे जिंदगी की जंग लड़ रही हैं, और अब बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में डिलीवरी के बाद 5 प्रसूताओं की हालत बिगड़ गई है। किसी की किडनी फेल हो गई है, किसी को संक्रमण हो गया है, तो किसी को आईसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है। सरकार जांच की बात कर रही है, विपक्ष जवाब मांग रहा है, और परिवार सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, आखिर गलती किसकी है। आइए इस पूरी वीडियो में आज हम आपको बताते हैं। कोटा और बीकानेर राजस्थान के 2 बड़े सरकारी अस्पताल, लेकिन दोनों जगहों से आई इन दुखद खबरों ने पूरे प्रदेश की चिंता को बढ़ा दिया है। कोटा में प्रसूताओं की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में डिलीवरी के बाद 5 महिलाओं की हालत गंभीर हो गई। इन महिलाओं ने 2 की सिजेरियन डिलीवरी भी हुई थी, जबकि 3 महिलाओं की सामान्य डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के करीब 10 से 15 दिन बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, यूरिन रुक गया, प्लेटलेट्स गिरने लगी, संक्रमण बढ़ने लगा, और कई महिलाओं में किडनी फेल होने जैसी गंभीर स्थिति सामने आई। सभी महिलाओं को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा और डायलिसिस शुरू करना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने जयपुर में हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने साफ कहा कि बीकानेर और कोटा के मामलों को एक जैसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि बीकानेर में सभी मामले सिजेरियन डिलीवरी से जुड़े नहीं हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि अस्पतालों में संक्रमण रोकने और निगरानी की व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, और यही वजह है कि अब अस्पतालों की निगरानी के लिए थर्ड पार्टी एजेंसियों की मदद लेने पर भी विचार किया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर का क्या कुछ कहना है। कुछ भी नहीं है। वो तो हमें जो पता है वो आपको थोड़ी ना बोलूंगा। मैं तो बस बताऊंगा कि क्या मेरे को A to Z 5 के 5 पेशेंट्स के बारे में, कब आए कब गए, उसके बारे में पूरे मुझे डिटेल्स इन्होंने दे दी है। और जो आपको एक साथ में 4 बजे एक पेशेंट के बारे में मैं आपको, मुझे टाइम लगेगा, बैठ के टेबल पे बैठ के आपको एक पेशेंट का कब आए, क्या हुआ, क्यों प्रॉब्लम था, और उनकी अभी स्थिति क्या है, वर्चुअल अभी स्थिति क्या है, उसके बारे में आपने बैठ के अपने अच्छी तरह आधा घंटा बैठेंगे, मैं आपको बताऊंगा। नहीं, देखिए, एक पेशेंट गंभीर है, वेंटिलेटर पे, वो 15 मई से है। उसके बाद उसके अलावा जो बाकी के 4 पेशेंट्स हैं, दो बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है, और 2 जो है अच्छी रिकवरी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा, मैं बताऊंगा। अलग अलग कारण थे, अलग क्या चीज। नहीं, आपने जोधपुर से एक कमेटी भेजी, एक हमारी नहीं, जो कमेटी की रिपोर्ट तो मेरे पास है। अभी तक कुछ भी नहीं, क्या चीज, कुछ भी नहीं है। वो तो हमें जो पता है वो आपको थोड़ी ना बोलूंगा। मैं तो बस बताऊंगा कि क्या कारण था, क्या वास्तविक सिचुएशन है, क्या अब उनका क्या उपचार हो रहा है, उनका नाम क्या, कहां से है, कब है, कितने बजे है, सब डिटेल दे दूंगा। अरे सब मालूम पड़ गया, मैं बताऊंगा, सब मालूम पड़ गया। कोई ऐसी चीज डायग्नोसिस होगी, उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कब उनका रिलीज होंगे, वो सब मैं आपको बता दूंगा। कोटा की घटना के बाद सब प्रशासन, ये कोटा से कोई लेना देना नहीं है इसका। मैं आपसे बैठूंगा। अब जरा कोटा की उस घटना को समझिए जिसने पूरे प्रदेश, पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया था। मई महीने में एक के बाद एक 5 प्रसूताओं की मौत हुई। इसके बाद स्थानीय कमेटी, एसएमएस अस्पताल की टीम और फिर एम्स की टीम ने जांच शुरू कर दी। तीनों रिपोर्टों के आधार पर हाई लेवल कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक हर महिला की मौत का कारण अलग अलग पाया गया है। किसी की मौत पल्मोनरी एम्बोलिज्म से हुई है, किसी की मौत अत्यधिक रक्त रिसाव यानी कि पीपीएच के कारण हुई है, किसी की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है, तो एक मामले में मल्टी ऑर्गन फेलियर का भी मुद्दा सामने आया है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा उस महिला से हुआ जहां पर जो 4 महीने की गर्भवती थी। रिपोर्ट के अनुसार बच्चेदानी में संक्रमण होने के बावजूद टांके लगा दिए गए, जिससे संक्रमण फैल गया और बाद में उसकी मौत हो गई।
जांच रिपोर्ट में सिर्फ मेडिकल कारण ही नहीं है, बल्कि प्रशासनिक और सुपरविजन की कमी की ओर से भी इशारा साफ दिखाई दे रहा है। यानी सवाल सिर्फ बीमारी का नहीं है, बल्कि अस्पताल प्रबंधन का भी है। इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जांच में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का एक बैच फेल मिला। जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल प्रसव के दौरान किया जाता है, उसमें मुख्य कंटेंट ही नहीं मिला, उसमें सिर्फ और सिर्फ था पानी। हालांकि जांच एजेंसियां अभी ये स्पष्ट नहीं कर पाई हैं कि इसका सीधा संबंध मौतों से है या फिर नहीं, लेकिन इस खुलासे ने दवा खरीद व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। अब इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मैदान में उतर आए हैं। गहलोत ने अस्पताल में भर्ती महिलाओं और उनके परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने सरकार से मांग भी की कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। गहलोत ने सवाल उठाए कि अगर एम्स और राज्य सरकार की रिपोर्ट आ चुकी है तो उसे जनता से क्यों छुपाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई सामान्य मामला नहीं है। 1.5 महीने से महिलाएं डायलिसिस पर हैं। गरीब परिवार आर्थिक और मानसिक संकट से गुजर रहा है और अब भी उन्हें ये नहीं बताया जा रहा कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। आइए आपको सुनाते हैं कि अशोक गहलोत का क्या कुछ कहना है। कितने जो 4 की डेथ हो गई है और अभी तक उनका FSL वाली रिपोर्ट आती है, अभी तक आई नहीं है। अब डॉक्टर कहते थे 4-6 महीने लगते हैं, तो मालूम करना पड़ेगा वास्तव में 4-6 महीने लगते हैं या कम, या इमरजेंसी में और कहीं भेज के हम करवा सकते हैं रिपोर्ट। राजस्थान के अलावा भी ये तो हमें मालूम करना पड़ेगा, हमें मालूम नहीं है, पर जो डॉक्टर ने कहा हमें। बाकी जो 5% भर्ती है उनकी स्थिति, उनकी किडनी सबकी थोड़ा बहुत फर्क है, कि ज़्यादा कि कम, पर सबकी किडनी डैमेज है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकारी अस्पतालों में मरीज सुरक्षित हैं? अगर कोटा में मौतें हुई और अब बीकानेर में किडनी फेल होने के मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है या फिर सिस्टम में कहीं कोई बड़ी खामी छुपी हुई है? जांच रिपोर्ट जवाब तलाश रही है। सरकार कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन उन परिवारों के लिए सबसे जरूरी सवाल आज भी वही है। जिस अस्पताल में नई जिंदगी की उम्मीद लेकर गए थे, वहीं जिंदगी मौत से क्यों लड़ रही है? इस पूरे मामले के बीच बीकानेर के PBM अस्पताल से राहत भरी खबर भी सामने आई है। प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में भर्ती मरीज राहिला को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इससे पहले भी एक अन्य प्रसूता को छुट्टी मिल चुकी थी। यानी अब तक सिर्फ 6 प्रसूताओं में से 2 महिलाओं को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक 2 अन्य मरीजों की हालत में सुधार हो रहा है और उन्हें जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी। हालांकि अभी भी 2 प्रसूताओं की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में किया जा रहा है। PBM अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सभी मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और हर मरीज को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। यानी जहां तक एक तरफ इस पूरे मामले की जांच जारी है, वहीं दूसरी तरफ मरीजों के स्वास्थ्य में हो रहा सुधार उनके परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। अब खैर, कोटा में प्रसूताओं की मौत का मामला हो या फिर बीकानेर में किडनी फेल होने की घटनाएं, इन दोनों मामलों ने सरकार की, राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सरकार जांच और सुधार की बात कर रही है, विपक्ष जवाब मांग रहा है, लेकिन सबसे जरूरी है उन परिवारों का भरोसा लौटाना जो अस्पताल को जिंदगी बचाने की जगह मानकर वहां पहुंचते हैं। फिलहाल बीकानेर से राहत की खबर जो आई है हमने आपको बताई, लेकिन सवाल वही है कि अभी तक इस तरीके की नौबत क्यों आई है? क्या भविष्य में इस तरीके के कदम खत्म हो पाएंगे? क्या ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि इस तरीके की सिचुएशन कभी पैदा ना हो? क्या जवाबदेही तय की जाएगी? खैर, अभी देखने वाली बात होगी। अपडेट आपको देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। नमस्कार।